अनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अनीता आज अपने मायके आई हुई थी। अनीता चलो अब चलें, काफी रात हो गई है। मम्मी पापा घर पर इंतजार में अभी जग रहे होंगे। सुमित ने अपनी पत्नी अंकिता से कहा। आज वे दोनों अनीता के मायके डिनर पर आए हैं। अनीता के भाई अमन की शादी अभी जल्द ही हुई थी। शादी, मेहमान, फिर भाई भाभी हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो भाभी शिला पगफेरे के लिए अपने पीहर चली गई। अभी 2 दिन पहले आई है तो ममता जी ने अपनी बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, रात के खाने पर बुला लिया। बुलाया तो उन्होंने अनीता के सास ससुर को भी था, लेकिन सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह लोग नहीं आ सके। अनीता शाम को 4 बजे ही आ गई थी। सुमित ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया। अनीता सुमित से बोली, सुनिए आज मैं यही भाभी के साथ रुक जाती हूँ। कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले लीजिएगा। अनीता तुम्हें तो पता ही है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनसे बिल्कुल खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। आज चली चलो, फिर जब वह ठीक हो जाएंगी तब एक दिन क्या, तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना भाभी के साथ। सुमित धीरे से बोल। नहीं मैं तो आज ही रुकूंगी। भाभी के साथ तो बिल्कुल रही ही नहीं हूँ, आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज, अनीता सुमित से मनुहार करते हुए बोली। सुमित बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर चला गया। शिला ने किचन में जाते समय दोनों का वार्तालाप सुन लिया था। शीला ने सुमित के माता पिता के लिए भी खाना पैक कर दिया ताकि सुमित को परेशानी ना हो। शिला को अनीता का यह बचपना अच्छा नहीं लगा। अनीता अमन से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और वर मिल जाने से ममता जी और हरी जी अनीता की शादी सुमित से अभी 8 महीने पहले ही की है। सुमित की एक बड़ी बहन है जो कि अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई है। सुमित के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं। उन्हीं के गुण सुमित में भी हैं, तभी वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को कुछ नहीं कह पाता। अनीता क्योंकि छोटी थी तो माता पिता भाई तीनों की बहुत लाडली थी, इसीलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज्यादा है। उसका विवाह जरूर हो गया, लेकिन वह पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई। सासू माँ सरल स्वभाव की है, सोचती है अभी नई नई बात है, धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। लेकिन 8 महीनों में भी अनीता में लेश मात्र परिवर्तन नहीं आ पाया। अनीता रात में काफी देर तक शिला और ममता जी से बातें करती रही। ममता जी ही बोली, शिला अब तुम जाकर सो जाओ क्योंकि अमन को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अनीता दीदी कौन सा रोज मेरे साथ रुकेंगी, शिला बोली। ममता जी ने मन ही मन सोचा, अभी तुम अपनी ननद को जान ही कहाँ पाई हो बहुरानी। दूसरे दिन शाम को अनीता सुमित के साथ चली गई। अब अनीता शिला के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक भी जाती। ममता जी ने उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाओ, अपना घर देखो। बिना काम के ऐसे रोज आना अच्छा नहीं है। तुम्हारी सासू माँ क्या सोचेंगी? लेकिन अनीता लापरवाही से कंधे उचका देती, अरे मम्मी आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों ही बहुत एक्टिव और स्मार्ट है। लेकिन समधन जी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। ममता जी चिंतित होती, पर अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर अब शिला को सुमित पर तरस आने लगा था। शिला का पीहर में संयुक्त परिवार है। चाचा का परिवार और वह लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए शिला भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभा रही है। उसे अनीता का आना बुरा नहीं लगता है, बस उसे यह चिंता लगती है कि आखिर सुमित और अनीता भी तो नवविवाहित दंपत्ति हैं। सुमित का भी तो मन करता होगा कि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहे,
उसका ध्यान रखें और उसके माता पिता को देखें। शिला ने अनीता को राह पर लाने की ठानी। इसके लिए उसे अपनी सासू माँ यानी ममता जी का साथ चाहिए था। उसने ममता जी से बात की। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। ममता जी खुद ही बहुत परेशान थी और अपने सीधे सरल समधी और समधन के समक्ष शर्मिंदगी महसूस करती थी। शिला का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब भी अनीता फोन करती कि वह आ रही है, तो शिला अपने मायके चली जाती। अनीता माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो, भाभी को पीहर क्यों जाने देती हो। अनीता जब कभी फोन पर हाल लेती तो ममता जी झूठा नाटक करती कि बहू तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है, मेरे घुटने के दर्द को भी अनदेखा करके जब देखो तब अपनी पीहर जाकर बैठ जाती है, और इससे अमन को भी कितनी दिक्कत होती है। अनीता को बहुत दुख होता। अनीता ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप भाभी को मायके मत जाने दिया कीजिए। तब ममता जी ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने सुमित से शिला की शिकायत की तो सुमित धीरे से बोला कि इसमें क्या किया जा सकता है, तुम खुद भी अपने अंदर झांक कर देखो। अब अनीता को अपनी गलती का एहसास हो चला था। सुमित सही ही तो कह रहे, वह भी तो यही कर रही थी। मम्मी जी की तबीयत को नजरअंदाज करके वह भी तो आए दिन मायके में जाकर बैठ जाती है। सुमित को भी कितनी असुविधा होती है। अब उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया। सुमित अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देखकर अनीता को भी बड़ा अच्छा लगता। अब वह आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता था वह अपनी सास से पूरे मनोयोग से सीखने लगी। खाली समय में सास ससुर के पास बैठकर बतियाती और घर परिवार के बारे में जानती। उसमें आए इस बदलाव को देख सास ससुर हैरान थे, लेकिन खुश भी बहुत थे। इधर शिला और ममता जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते ना थकती। ममता जी शिला को गले लगाकर बोली, बहू, तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो शिला ने स्वयं फोन करके अनीता को घर बुलाया और कुछ दिन रुकने के लिए मनुहार भी किया। अनीता सुमित के साथ आई, राखी बांधी, सब लोग कुछ देर हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे। फिर अनीता बोली, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आज रुक जा, कल अमन तुझे छोड़ आएगा, ममता जी बोली। शिला ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अनीता नहीं मानी, बोली, माँ, अब मैं सब समझ गई, वही मेरा घर है। ममता जी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।